प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत आप सबों का इस सत्संग में। खुश रहें प्रभु में, आनंदित रहें, मगन रहें, मस्त रहें हमेशा हमेशा, और रंग में रहा करो, है ना, रंग में रहा करो। यीशु का रंग हमेशा हम पर चढ़ा रहे, है ना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और किसी से भी गुस्सा ना रखा करो। सुन रहे हैं आप? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? किसी से भी नाराजगी मत रखा करो, है ना। अगर कोई कुछ कह भी देता है तो छोड़ दो, कहना चल कोई बात नहीं। अगर कोई मार भी देता तो कहना चल मार ले, कोई बात नहीं। यही है प्रभु की शिक्षा। गुस्सा मत रखा करो, क्योंकि जब आप गुस्सा रखकर प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो काम बनते नहीं बल्कि बिगड़ जाते हैं। काम बनते नहीं है बल्कि बिगड़ जाते हैं, आशीष नहीं आती है। इसलिए हमें क्या करना है, कोई अगर हमें कुछ कह रहा है, गाली भी दे रहा है, या कोई हमें धोखा दे रहा है, मालूम है दर्द होता है, दुख तो होता है, लेकिन जाने दो, है ना। क्या करना, छोड़ दो। और जब आप ऐसा करोगे, बाइबल कहती है जब आप अपने दुश्मनों को खिलाओगे, उन्हें पिलाओगे, अगर वो भूखा है तो उसे खिलाओ, अगर वो प्यासा है तो उसे पिलाओ, और ऐसा करने से आप उनके सर पर जलते अंगारों का ढेर लगाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग दुखी हैं? आए, एक दो, दुखी हैं आप? कोई बात नहीं, दुखी है तो कोई बात नहीं, हमारा प्रभु यीशु दुखियों को दिलासा देता है। बोलो आमीन, आमीन। चलो एक बहुत ही अच्छा गीत हम गाते हैं ना, सब लोग गा सकते हैं उसको, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। गा सकते हैं कि नहीं गा सकते? मैं इसलिए कॉमन सा गा रहा हूं ताकि सब लोग हम मिलकर गाएं। और ये मत कहना कि अच्छा ये तो पुराना गीत है, नहीं। जब आप प्रभु के लिए दिल से गाते हैं वो हर बार नया है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ मिलकर बड़े आनंद के साथ तालियां बजाते हुए मिलकर गाएं। अच्छे से। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाओ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, गाएं जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु
राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया प्यार करने वाला यीशु हालेलुया प्यार करने वाला यीशु हालेलुया दुख मिटाने वाला यीशु हालेलुया दुख मिटाने वाला यीशु हालेलुया बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेल खड़े हो जाइए बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया हाथों को उठा के ताली बजा के राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया
दोनों हाथों को उठाएं, स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी आराधना हो, धन्यवाद तेरी आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। प्रभु दया कर, तेरा वादा है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की जीवित उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु पावन संस्कार के रूप में हमारे बीच में है। उसकी महिमा और दया इस वेदी से आपके घरों की ओर बह रही है। मुक्तिदाता यीशु, चंगाई दाता यीशु आपके बीच में है। अपने घरों परिवारों में प्रभु का स्वागत करें। रविवार ये सत्संग में प्यारे भाई प्यारी बहन जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में मेरे साथ हैं, इस वक्त वेदी के सामने हैं, परमेश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करें। आप में से बहुत सारे लोग जो कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, चिंता में हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, प्रभु कहता है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हारे कल्याण की बातें करता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हारे लिए तुम्हारे हित की योजनाएं बनाता हूं। इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, इबादत करने से बात बनती है, इबादत करने से बात बनती है। किसी की आज बनती है तो किसी की कल बनती है। और ईश्वर ऐसे ही सच्चे आराधकों की खोज में रहता है जो नित्य प्रतिदिन उसकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। परमेश्वर आप लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए आज का वचन प्रभु आपसे कहना चाहता है कि मैं तुम्हारी दुहाई को जानता हूं, मैं तुम्हारी दुहाई को सुनता हूं। मेरी आंखें लगातार तुम पर लगी रहती हैं। मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारी हर एक परेशानी को देखा है। प्यारे भाई प्यारी बहन, समर्पित हो जाना, इस वक्त समर्पित हो जाना। प्रभु का दिन पवित्र रखने के लिए हम हाजिर हुए हैं। इस संगति के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। इसलिए अपना मन खोल के, अपनी आत्मा और हृदय खोल के प्रभु से आशीष मांगना। आज का वचन जिसे आप सुनेंगे आपके जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए। यीशु के दीवाने बन जाना, यीशु के दीवाने बन जाना प्यारे भाइयों और बहनों, और आपकी बात बन जाएगी। वो आपकी पुकार को सुनेगा। हम गीत गाएंगे, दीवाने यीशु नाम के हैं। आप और मैं इस वक्त प्रभु के प्रेम की खातिर यहां पर हाजिर हैं। आप जो उसके भक्त हैं, उसके दीवाने हैं, उनसे वादा करना, हाथों को उठाकर बंदगी करना प्यारे भाइयों और बहनों। दीवाने यीशु नाम के, दीवाने यीशु नाम के। दीवाने हैं या नहीं? आप लोग दीवाने हैं या नहीं? हाँ या ना? तो अंगीकार करना कि प्रभु मैं तेरे नाम का दीवाना हूं, प्रभु मैं तेरे नाम का दीवाना हूं। जैसे कि शद्रक, मेशक और अबदनगो ने कहा कि हे राजा, तेरी मूरत के आगे हम अपना सिर नहीं झुका सकते, चाहे तू हमारे सिर कलम कर दे, क्योंकि हम तो यहोवा परमेश्वर के जो सच्चा खुदा है, जो हमारे बीच में आकर निवास करता, जो चंगा करता है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, हम तो उसके दीवाने हैं।
इसलिए हम तेरी मूरत के आगे सिर ना झुकाएंगे। दीवाने यीशु नाम दे, दीवाने यीशु नाम दे, दीवाने यीशु नाम दे, दीवाने यीशु नाम दे। नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने यीशु नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने यीशु नाम दे दीवाने। तेरी मूरत अगे सजदा नहीं करना, अग दी भट्ठी विच भावें भावें सड़ना। तेरी मूरत अगे सजदा नहीं करना, अग दी भट्ठी विच भावें भावें सड़ना। तेरी मूरत अगे सजदा नहीं करना, अग दी भट्ठी विच भावें भावें सड़ना। तेरी मूरत अगे सजदा नहीं करना, अग दी भट्ठी विच भावें भावें सड़ना। तेन रिहाई आप उत्तरे खुदा, तेरे निहाई आसो तेरे खुदा, ओदे कदमां दे विच रहिंदे ने सदा, ओते कदमां दे विच रहिंदे ने सदा। दीवाने यीशु नाम दे, दीवाने यीशु नाम दे, दीवाने यीशु नाम दे, दीवाने यीशु नाम दे। ਅਸੀਂ ਵੀ दीवाने जिंद ओदे नाल लाइए, सुख होवे दुख पता ओदे नाल ते पाइए। ਅਸੀਂ ਵੀ दीवाने जिंद ओदे नाल लाइए, सुख होवे दुख पता ओदे नाल ते पाइए। वफादार रहना मौत तक है सदा, ओदे कदमां दे विच रहिंदे ने सदा। वफादार रहना सदा, ओते कदमां दे विच रहिंदे ने सदा। दीवाने यीशु नाम दे, दीवाने यीशु नाम दे, दीवाने यीशु नाम दे, ताली बजा के दीवाने यीशु नाम दे। नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने यीशु नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने यीशु नाम दे दीवाने। नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने यीशु नाम दे दीवाने। नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने यीशु नाम दे दीवाने। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की।
जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, अनुग्रह चाहते हैं तो दीवाना बनना पड़ेगा। यदि आप आशीष देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आपको दीवानगी में रहना पड़ेगा, परमेश्वर की हुजूरी में इबादत करते हुए रहना पड़ेगा। और तब परमेश्वर आपसे पूछेगा कि मांग मेरे बेटे, तू क्या मांगता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। जब यरीको के अंधे ने उसे पुकारा, ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, प्रभु ने पूछा क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। आज प्रभु से मांगना प्यारे भाइयों और बहनों, जानते हैं दुनिया की हकीकत क्या है? 12 महीने और 13 पास्टर, 12 महीने और 13 पास्टर, ये दुनिया का हाल है। हर कदम पे, हर महीने, हर हफ्ते पास्टर बदलता है, लेकिन नियत नहीं बदलता है, विश्वास नहीं करता है प्यारे भाइयों और बहनों। गीतकार ने एक सुंदर गीत लिखा है, रखिया दिल नू रब तो दूर, कढ़िया पास्टर जी दा कसूर, कढ़िया पास्टर जी दा कसूर, कढ़िया पास्टर जी दा कसूर। तेरे आया नहीं कोई मेच, तू ते पास्टर बदली जाना, तू ते पास्टर बदली जाना, अपने काम बदल के वेख। आज दुनिया अपने कामों को बदलना नहीं चाहती है और आशीष लेना चाहती है। दुनिया अपने कामों को बदलना नहीं चाहती और आशीषों को लेना चाहती है। और दोष किसका निकालती है? पास्टर का निकालती है, पुरोहित का निकालती है, प्रचारक का, याजक का दोष निकालती। लेकिन आप अपने कामों को बदलना नहीं चाहता है। कहता है कि बंदगी देखने तू जाता है, पर आप तो बंदगी नहीं करता है। बहुत सारे लोग इस वक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ तो बंदगी देखने आए हैं, कुछ हमें टीवी पर देख रहे हैं कि ये लोग कितना अच्छा गाते हैं, कितना बढ़िया बजाते हैं, क्या बात है। तो कुछ लोग बंदगी देखने जाते हैं, करने नहीं जाते हैं। कुछ लोग भीड़ में चमत्कार देखने जाते हैं, अनुग्रह लेने नहीं जाते हैं। तो गीतकार ने सुंदर वचन लिखे हैं, तू बंदगी देखने जाता है पर तू आप बंदगी नहीं करता है। दुनिया रूह से भरती है, लेकिन तू खुद कभी रूह से भरता नहीं। तू तो खड़ा खड़ा तमाशे देखता है, कौन चिल्ला रहा है, कौन नाच रहा है, कौन गिर रहा है। जाल को दाहिनी ओर डाल के देखो और तुम्हें वहां पर मिलेगा प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन आज के इंसान की हकीकत है, साधुओं के साथ साधु बन जाता है, चोरों के साथ चोर बन जाता है, पाप करने वालों के साथ पापी बन जाता है। पापों से उसकी आंखें कभी भरती नहीं हैं और उसकी चाल भी पापियों के जैसी हो जाती है। कहता है तेरे बीच में प्रेम नहीं है, तू तो नित्य कलेश अपने जीवन में रखता है। बस तू तो पास्टर बदली जाता है, पास्टर बदली जाता है। इसलिए मैंने कहा 12 महीने में 13 पास्टर, यहां नहीं मिला तो वहां, वहां नहीं मिला तो वहां, कहीं भी नहीं मिलेगा। अपनी नीयत बदल, अपने काम बदल, अपनी चाल बदल, अपनी बोली बदल, अपना व्यवहार बदल और तुझे तेरे घर में मिलेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आप मेरे हृदय की थाह लेते हैं, आप मेरे हृदय की थाह लेते हैं, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को आप जानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त प्रभु हमारी अगुवाई करे, जो वचन हम सुनने जा रहे हैं 100 गुना फल लाए। आत्मा हमारी अगुवाई करे, हम परस्तिश करें एक साथ मिलकर, हाथों को उठाते हुए ये भवन परमेश्वर की रूह से भर जाए। एक एक बंधन टूटे, जैसे पतरस ने वचन सुनाया और उस दिन 3000 लोगों ने वचन सुनने के बाद बपतिस्मा ग्रहण किया। आज लोग प्यारे भाइयों और बहनों प्रायश्चित का बपतिस्मा ग्रहण करें। आज लोगों को प्रायश्चित का बपतिस्मा ग्रहण करने की आवश्यकता है। अपना अपना खतना यीशु के नाम पर प्रायश्चित करके करने की आवश्यकता है। अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु की दुहाई दें। रूहे पाक हम पे आ,
रूहे पाक Yes, Lord. जीना सिखा आ ठहर जा रूहे पाक जीना सिखा जीना सिखा आ ठहर जा ठहर जा। जीवन बदले तन मन बदले 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 बदले सुर संगी बदले सुर संगी बदले सुर संगी रूहे पा हम पर आ ठहर जा रूहे पा हम पे आ ठहर जा बार बार गाए रूहे पा जीना सिखा जीना सिखा आ ठहर जा रूहे पा हम पे आ ठहर जा रूहे पा हम पे आ ठहर जा ठहर जा ठहर जा हालेलुया। हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा मैं है तेरे चरणों में आया हूँ, मैं तेरे चरणों में आया मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। इस वक्त प्रार्थना स्वरूप इस स्तोत्र को हम दोहराएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तोत्र संख्या 147। जो उठना टेक सकते टेकें, हाथों को उठाएं और प्रभु से दया की याचना करें। हालेलुया। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है। हालेलुया अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है। उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता है प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता है और इजरायली निर्वासितों को एकत्र करता है। और इस्राएली निर्वासितों को एकत्र करता है। वह दुखियों को दिलासा देता, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निश्चित करता है वह तारों की संख्या निश्चित करता है। और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता है वह दीनों को संभालता है। और विधर्मियों को नीचे गिराता है। और विधर्मियों को नीचे गिराता है।
धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता, वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता, पृथ्वी पर पानी बरसाता, पृथ्वी पर पानी बरसाता, और पर्वतों पर घास उगाता है, और पर्वतों पर घास उगाता है। वह पशुओं को चारा देता है, वह पशुओं को चारा देता है, और कौओं के बच्चों को भी, और कौओं के बच्चों को भी, जो उसे पुकारते हैं। जो उसे पुकारते हैं। वह युद्धाश्व की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता, वह युद्धाश्व की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता, और मनुष्यों के बल को महत्व नहीं देता, और मनुष्यों के बल को महत्व नहीं देता। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं, उन लोगों पर जो इसकी कृपा का भरोसा करते हैं। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर, सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया, उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता, और तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता, और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है, और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता, वह ऊन की तरह हिम बरसाता, और राख की तरह पाला बरसाता है, और राख की तरह पाला बरसाता है। वह ओले के कण छितराता है, वह ओले के कण छितराता है। ठंड के सामने कौन टिक सकता है, ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता और बर्फ पिघलती है, वह आदेश देता और बर्फ पिघलती है। वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती हैं, वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती हैं। वह याकूब को अपना आदेश देता, वह याकूब को अपना आदेश देता, और इज़राइल के लिए अपना विधान घोषित करता है, और इस्राएल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया, उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए, उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए। प्रियजनों, मसीही जीवन एक चुनौती है। मसीही जीवन क्या है? एक चुनौती है, और इसी के साथ साथ ये एक संघर्ष भी है। और इस संघर्ष में प्रभु हमें सिखाता है कि हमें आत्मत्याग की आवश्यकता है, हमें पवित्रता की आवश्यकता है, हमें प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है, हमें एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, हमें एक दूसरे की सेवा करने की आवश्यकता है। तो ये सब बातें कहां से आती हैं और कैसे हमें उत्साह मिलेगा, ये आज प्रभु ने कहा मेरे बच्चों को बताओ। और आज रविवार है, और आज के पहले पाठ में मिस्सा बलिदान में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। इसलिए मसीहियों के जीवन में प्रार्थना एकमात्र हथियार है जो आपको इस संघर्ष में बने रहने के लिए
क्या करती है? बल प्रदान करती है। हम वचन में पढ़ते हैं पुरानी व्यवस्था में कि योशुआ की अगुवाई में जब इजरायली जनता अमोरियों के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, तो मूसा उस वक्त हाथों को उठाते हुए मध्यस्थता कर रहा था और उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। और उसके हाथ, प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक इबादत में उठे रहते थे तब तक इजरायली जीतते जाते थे, और जैसे ही वो थक जाता और उसके हाथ नीचे आने लगते थे, वैसे ही इजरायली हारने लगते थे। उसके भाई आकर उसको सहारा देते और उसके हाथों के नीचे टेकनियां लगा देते, ताकि इधर से मूसा क्या करे? उनके लिए प्रार्थना करे और परमेश्वर उनकी पुकार को सुने और इजरायली युद्ध जीतते जाएं। और ऐसा ही हुआ। जब तक मूसा के हाथ प्रार्थना में और इबादत में ऊपर रहते थे, इजरायली जीतते थे। जब उसके हाथ नीचे होने लगते थे तो इजरायली हारने लगते थे। आज मसीहों की यही दशा है। मसीहों के परिवारों में, विश्वासियों के परिवारों में प्रार्थना नाम की चीज नहीं है। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन, जिसके विषय में एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 6 पद संख्या 10 में उसका विवरण करता है कि आप मुक्ति का टोप, आत्मा की तलवार, ईश्वर का वचन, विश्वास की ढाल, शांति और सुसमाचार और उत्साह के जूते पहनो और तुम आगे बढ़ो। मसीह लोग ये करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपने विश्वास की ढाल पहनी हुई है? अपने आप से पूछिए कि क्या आप मुक्ति का टोप पहनकर आगे निकले हैं या नहीं? क्या आपके परिवार में, मसीहों के जीवन में शांति, सुसमाचार और उत्साह के जूते हैं या नहीं? एक भाई ने कहा कि फादर जी तो बहुत जोशीले हैं और बहुत जोश के साथ प्रचार करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या वो जोश आपके अंदर है या नहीं? क्या वो जोश आपके अंदर है या नहीं? केवल प्रचारक को जोशीला नहीं, सुनने वाले को और विश्वासी को भी आज जोशीला बनने की जरूरत है, दीवाना बनने की जरूरत है, आत्मत्याग करने की जरूरत है। आपकी धार्मिकता दूसरों पर निर्भर नहीं करती। आपकी आध्यात्मिकता आपके व्यवहारिक जीवन पर निर्भर करती है कि आपका व्यवहारिक जीवन कैसा है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने प्रवचन के आरंभ में कहा कि आज विडंबना ये है, लोगों की दशा ये है, 12 महीने 13 पास्टर बस मेहनत खुद करना नहीं चाहते हैं, किसी की मेहनत की कमाई खाना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम वहाँ से चले जाएं और थोड़ी अनॉइंटिंग लेकर चले आए हैं। अगर ये बंदगी आप अपने घर में आप दो और अपने दो के साथ करने लगेंगे तो आपका घर, प्यारे भाइयों और बहनों, चमत्कार की जगह बन जाएगी। आपका घर परमेश्वर का सिंहासन बन जाएगा। वचन सुनना और सुनाना जरूरी है, लेकिन इसी के साथ विश्वासी को प्रार्थना का संघर्ष करना भी जरूरी है। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो आज दुनिया में लोगों की दशा कैसी है? मैं आपको गीत के विषय में बता रहा था कि किसी ने बहुत अच्छा गीत लिखा है और उसके अगले शब्द ये थे कि तू तो ईश्वर का हक भी खाए जाता है और तो फिर भी वफा ही कमाता है। अपने दशमांश को तू उसके सामने लेकर नहीं आता है और इसीलिए तू उस थैली के जैसा है जिसमें छेद है। इसीलिए तू उस थैली के जैसा है कि जिसमें छेद है। तू संतों को मंदा बोलता है और उनके ऊपर झूठे दोष लगाता है। ईश्वर की ओर तेरी जो आंखें हैं वो सच्चाई में नहीं है। इसीलिए तू अपनी काठी को, मतलब अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता है। ये तेरी चतुराइयां किसी काम नहीं आती हैं।
ये ईश्वर को और लोगों को जो दिखावा है, प्यारे भाइयों और बहनों, इससे गीतकार कहते हैं कुछ नहीं होता है। ईश्वर सब कुछ तेरी पुस्तक में लिखता चला जाता है। जो तू बुराइयां करता है वो सब तेरे जीवन की किताब में क्या होती हैं? दर्ज होती जाती हैं। सबको कहता लेखा देना पड़ेगा, चाहे वो कुंवारियां हो, चाहे वो बैचलर हो और चाहे वो शादीशुदा हो। सबको अपने जीवन का लेखा देना पड़ेगा। ये कहता है कि मैं ये अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, ये तेरे काम, तेरे विषय में ये सब गवाहियां देते हैं। क्योंकि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घाट है, मतलब कमी है, और वो तेरी प्यास कभी बुझती नहीं है। तुझे जो आस लगा के तू बैठा है उसमें भी तेरी कमी ही रहती है, वो तेरी आस कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि तू पास्टर बदली जाता है और अपने कामों को तू नहीं बदलता है। आज अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलते हुए देखना चाहते हैं, इस संघर्ष में बने रहना चाहते हैं, तो अपने तरीके बदल दीजिए, अपने कामों को बदल दीजिए, अपने रास्तों को बदल दीजिए, परमेश्वर का रास्ता अख्तियार कर लीजिए प्यारे भाइयों और बहनों। क्योंकि परमेश्वर सबसे सबके जीवन का और आचरण का लेखा मांगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों से कहो कि इस संघर्ष में ये आगे बढ़ते रहें, मैं इनके साथ हूं। और ये संघर्ष आप तभी जीतेंगे जब आप इबादत में पूरे रहेंगे, जब आप प्रार्थना में पूरे रहेंगे, तो आप भी बुद्धि में सुलेमान के जैसे बन सकते हैं, आप भी विश्वास में इब्राहिम के जैसे बन सकते हैं, आप भी युद्ध में योशुआ के जैसे बन सकते हैं, और आप भी मध्यस्थता में मूसा के जैसे बन सकते हैं, यदि आप प्रार्थना में रहेंगे तो। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। मैं अक्सर आप लोगों को उदाहरण देता हूं, यूसुफ जिसके अन्य 9 भाई थे और ये 10वां था प्यारे भाइयों और बहनों, उसके साथ इतना बुरा किया गया, उसे असामियों के हाथ बेच दिया गया, व्यापारियों ने उसे खरीद लिया और पोतीफर के महल में जाकर उसे रहना पड़ा, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, उसने परमेश्वर पर इबादत करना नहीं छोड़ा, विश्वास करना नहीं छोड़ा प्यारे भाइयों और बहनों। और अपनी ईमानदारी के कारण वो उस देश में मंत्री के पद पर बैठा, अपनी ईमानदारी के कारण वो परमेश्वर की नजरों में सच्चा पाया गया। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, ईमानदार रहते हैं, तो आप प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कहा सुलेमान के जैसे बन सकते हैं, मूसा के जैसे मध्यस्थ बन सकते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से बेवफाई करेंगे तो आप शमशून के जैसे अपना सारा सामर्थ्य खो सकते हैं। यदि आप दाऊद के जैसे बेवफाई करेंगे तो आप अपनी सारी संपत्ति को गंवा सकते हैं। यदि आप, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं, अनानियस और सफीरा की तरह परमेश्वर से धोखा करेंगे, उसे ठगेंगे, तो आप अपने जीवन से हाथ धो सकते हैं। यदि आप परमेश्वर से बेवफाई करेंगे, उसे ठगेंगे, तो आप अनानियस और सफीरा के जैसे प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन को खो सकते हैं। और यदि आप हारून और मिरियम के जैसे प्रभु के चुने हुए दास पर अभियोग लगाएंगे, निंदा करेंगे, तो आपके जीवन में बीमारी आ सकती है, जैसे कि मिरियम के शरीर पर कोढ़ हो गया जब उसने अपने भाई मूसा की निंदा की और कहा कि क्या केवल परमेश्वर मूसा से बात कर सकता है, क्या वो हमसे बात नहीं कर सकता, क्या ये इतना बड़ा धर्मी है, क्या हम इसके भाई नहीं, क्या हम इसके बहन नहीं है जो परमेश्वर इससे बातें करता है। तो याद रखिए, मैंने कहा अपनी बोली बदलिए, अपना आचरण बदलिए, अपना जीवन बदलिए, अपने काम बदलिए और परमेश्वर यहोवा के काम देखिए। हम उस परमेश्वर के साथ जीते हैं जो हमारे लिए मर गया है और जिंदा है।
हम उस परमेश्वर में जीते हैं जो हमारे लिए मरा और जी उठा है और आज भी जिंदा है। और वो परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों आज आपसे और मुझसे बातें करता है। इसलिए जब यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा सताया गया, बेच दिया गया और उसे व्यापारियों के हाथों बेच दिया गया, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों से जब मिलता है तो उनसे जानते हैं क्या कहता है, देखो तुम मेरे लिए षड्यंत्र रचते रहे, तुम मेरे लिए बुरी योजनाएं बनाते रहे, तुमने मुझे बेच दिया, अन्याय के लिए बेच दिया, मेरे पिता से तुमने मुझे अलग कर दिया, मुझे गड्ढे में डाल दिया, विपत्ति में मेरा पीछा छोड़ दिया, मुझे बंदी गृह में डाल दिया। मैंने भलाई की लेकिन दुनिया मुझे धोखा देती रही, मुझे प्रलोभन में डालने का प्रयास किया गया लेकिन वहां भी परमेश्वर ने मेरी भलाई की। तुम्हारे हाथ से मुझे वो छुड़ाने नहीं आया। देखिए यूसुफ को छुड़ाने के लिए परमेश्वर स्वयं वहां नहीं गया, पोतीफर के महल में नहीं गया, वहां बंदी गृह में नहीं गया। आगे कहता है गुलाम सौदागरों से बचाने के लिए परमेश्वर मुझे नहीं आया, ना ही उसने मेरा कुर्ता वापस किया, ना ही उसने पोतीफर की पत्नी को गलत करने से रोका, और उसने मुझे अन्यायपूर्वक बंदी गृह में जाने से भी नहीं रोका, और उसने उन लोगों को मुझे बचाने भेजा जिनके साथ मैंने भला किया था, इसके बावजूद उसने मुझे छोड़ा नहीं। हम लोग सोचते हैं जब दुख आता, कष्ट आता और चिंता में, परेशानी में रहते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप उसे पकड़े रहते हैं, यदि आप उसे पकड़े रहते हैं तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ता। दो तरीके की आध्यात्मिकता के विषय में हम पढ़ते हैं और हम जानते हैं, एक कैट स्पिरिचुअलिटी एंड एक मंकी स्पिरिचुअलिटी। दोनों में जानते हैं अंतर क्या है? बिल्ली की आध्यात्मिकता और बंदर की आध्यात्मिकता से अगर हम समझने का प्रयास करें तो बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चों को मुंह से उठाकर क्या करती है, इधर से दूसरी जगह पर रखती है। लेकिन बंदर का हिसाब क्या है? बंदर का बच्चा अपनी मां की छाती से लगा रहता है, वो कितनी बड़ी बड़ी गुलाटियां मारती है लेकिन फिर भी वो गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उसको पकड़ के रखा हुआ है। अब आप अपने जीवन में सोच के देखिए कि हमारी आध्यात्मिकता कैसी है। क्या परमेश्वर आपके घिनौने सब बुरे कर्मों के बावजूद आपको उठा उठा के इधर उधर ले चलेगा यदि आप उसका सहयोग नहीं करेंगे? आपको और मुझे उसका सहयोग करने की आवश्यकता है। यदि आप उसको अपनी उंगली पकड़ाएंगे तो वो आपका हाथ पकड़कर आपको ले चलेगा। ये परमेश्वर ने कहा कि मेरे बच्चों से कहना, प्यारे भाइयों और बहनों, कि वो मुझ में रहे और मैं इनमें रहूंगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अक्सर विश्वासी कभी कभी बड़ा निराश हो जाता है जब उसके जीवन में कष्ट आता है। दो मेंढक थे, बहुत अच्छे मित्र थे, बरसात के दिन थे और एक किसान के घर में जहां उसकी गौशाला थी वहां पर वो खेल रहे थे। बड़ी मस्ती से रहते, एक दूसरे से बातें करते, टहलते और देते। एक दिन ग्वाले ने दूध निकाला और उसे बाल्टी में भरा और वहीं पर बाजू में रख दिया और अपना काम करने लगा। इन दो मेंढकों ने देखा कि इस बाल्टी में ये वाइट वाइट क्या है, वो देखना चाहते थे और बोलने लगे कि हम तो रोज इस तरीके के पानी में रहते हैं, आखिर ये कौन सा पानी है, चलो आज देख कर आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, छलांग लगाई और वो दूध की बाल्टी में गिर गए। अब दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। उन्हें ऐसी जन्नत नजर आने लगी कि ये तो एक अजूबा हो गया है, आज तक हमने ऐसा पानी नहीं देखा है, इसका तो स्वाद ही बड़ा अच्छा है और इससे ताकत भी बड़ी मिलती है। और वो उस बाल्टी में तैरने लगे, तैरने लगे, तैरने लगे। खूब देर तक तैरते रहे, अटखेलियां करते रहे, मजे मारते रहे। और थोड़े समय के बाद एक मेंढक ने कहा, भाई देख, अब मैं थक गया हूं, अब मैं इसमें ज्यादा तैर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं बुजुर्ग भी हूं
और अगर मैं थोड़ी देर और रहूँगा तो बेहोश हो जाऊँगा, मैं बुरी तरीके से थका हुआ हूँ, अब मैं तो चला। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, उनके लगातार तैरने के कारण एक तो वो थक गया था और दूसरा दूध हिल हिल के उसमें चिकनाई उभर आई थी। अब उसके पूरे शरीर के ऊपर मक्खन जो था वो लग चुका था। अब वो जितनी कोशिश निकलने की उस बाल्टी से बाहर करता, वो उतना ही फिसल के नीचे गिर जाता था। उस मक्खन के निकलने से बाल्टी की दीवारें बहुत चिकनी हो गई थीं। उन्होंने बड़ा प्रयास किया और बहुत प्रयास करने के बाद भी वो निकल नहीं पाया। हताश हो गया, उल्टा हो गया और थोड़ी देर के बाद वो मर गया। दूसरा वाला हैरान हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो लगातार प्यारे भाइयों और बहनों कोशिश करता रहा, थक गया। थकने के बावजूद वो हारा नहीं। और जब प्यारे भाइयों और बहनों उसके बहुत ज़्यादा तैरने के बाद उसमें मक्खन निकल आया, तो मक्खन मोटा होता है और उस मक्खन की जो सतह थी पानी के ऊपर आ गई और वो मोटी हो गई। और जब मेंढक को उस मक्खन का सहारा मिला तो वो उसके ऊपर चढ़ा और उसने एक छलांग लगाई और आखिरी वक्त में, आखिरी मोमेंट में वो उस बाल्टी से बाहर आ गया। ऐसा ही जीवन प्यारे भाइयों और बहनों मसीहों का भी है। जब मैं और आप कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, हमें लगता है कि हम थक चुके हैं, हम हार गए। किसी भाई ने कहा, हम तो थक गए हैं, प्रार्थना करते करते थक चुका हूं, दशमांश देते देते थक चुका हूं, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। क्या किया प्रभु ने मेरा, फादर जी ने क्या किया मेरा, प्रचारक ने मुझे कौन सा घर बना के दे दिया, मैं क्यों जाऊंगा, अब मेरे पास हिम्मत नहीं है, आई डोंट गो, आई विल टेक रेस्ट। प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पर आप डिसाइड करते हैं रुकने के लिए, वहां से आपके अनॉइंटिंग की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। जहां से आप स्टॉप करते हैं रुकने की, वहां से परमेश्वर अपना काम शुरू करता। और यदि आप रुक गए तो रुके ही रह जाएंगे, और यदि चलते रहे तो परमेश्वर आपका हाथ थाम कर आपको आगे ले चलेगा और आपको पार निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मुझे हिम्मत प्रदान कीजिए, मुझे हिम्मत प्रदान मुझे कीजिए, अनुग्रह दीजिए। मुझे अनुग्रह दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार में, मैं अपने परिवार अपने जीवन में, अपने जीवन में हताश हो जाता हूँ, हताश हो जाता, थक जाता हूँ, थक जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, निराश हो जाता मुझ पर दया कीजिए। मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए चूंकि मसीही जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्षमय जीवन में विश्वासी को प्रार्थना में सजग, चौकस और निरंतर धन्यवाद देते रहना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना आपका जीवन बदलती है। प्रार्थना पर्वतों को हिला सकती है, प्रार्थना ईश्वर का मन बदल सकती है, और प्रार्थना आपको विजय दिला सकती है। प्यारे भाइयों और बहनों, जितनी ज्यादा प्रार्थना आप करते हैं, आप उतने ही ज्यादा परमेश्वर के नजदीक आने लगते हैं। अब वो हम नहीं कर पाते, परंतु परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है जब हम उसके मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना अपने सिखाइए, साथ जुड़े रहना सिखाइए। अपने साथ जुड़े रहना सिखाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु ये कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है वो फल उत्पन्न करती, और जो डाली मुझ में नहीं रहती है वो फल उत्पन्न नहीं करती। मालिक क्या करता है, ऐसी डालियों को काट देता है और आग में झोंक देता है। इसीलिए परमेश्वर से लिपटे रहो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3, परमेश्वर से लिपटे रहो, ईश्वर से लिपटे रहो, ताकि अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो उसके साथ लिपटता नहीं रहता उसका कल्याण नहीं होता है। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि हम मांगें क्या, हम करें क्या, प्रार्थना आखिर है क्या, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तमाम बातें हैं,
तमाम लोगों के जीवन में हमारी अक्सर प्रार्थनाएं हमारे स्वार्थ के लिए हैं, हमारी अक्सर प्रार्थनाएं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हैं। प्रियजनों, ईश्वर तो आपके और मेरे हृदय की बातों को जानता है, वो तो हमारी बातों को सुनता और जानता। इसलिए हम गीत गाते हैं कि मंगा तेरे कोड़ों यीशु जी, तू तो दिल दिया गल्ला जानता है। क्या मांगू मैं तुझसे, तू तो दिलों की बातें जानता है। जक्केउस प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की खोज में था, शांति प्राप्त करने की खोज में था। जाके पेड़ के ऊपर चढ़ गया, यीशु को देखना चाहता था। यीशु जानता था कि जक्केउस क्या खोज रहा है। यीशु को मालूम है कि वेरोनिका क्या खोज रही है। यीशु को मालूम है कि ट्रीजा को क्या चाहिए। यीशु को मालूम है कि लता को क्या चाहिए। यीशु को मालूम है कि दीपक को क्या चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हम उसकी ओर मुड़ते नहीं हैं। हमारे मांगने का तरीका अलग है, हमारे काम गलत हैं, हम सोच नहीं पाते हैं, हम उसकी ओर जा नहीं पाते क्योंकि हम संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। हम संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। जितना संघर्ष आपका पास्टर या आपके व्यक्ति करते हैं जो आत्मा और हृदय की सच्चाई में रहकर आराधना करते हैं, यदि आप उतना कर लें तो आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति आ जाएगी और आशीष आ जाएगी। हम इस गीत को गाएंगे, प्रभु को महिमा देंगे और प्रार्थना करेंगे। गीत पंजाबी में है, आप मेरे पीछे गा सकते हैं। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जब से मैंने तुझे अपनी जिंदगी में ढूंढा है और पा लिया है। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, तब से मैं मौजों में रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ, खिला हुआ रहता हूँ। मेरे जीवन में भरपूरी रहती है, परिवार में मेरे भरपूरी रहती है। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, फिरदा हां मौजां माणदा।
दा दुखी ते बीमारां दा हाथ यीशु फड़दा सानू फिकर है आपको अपनी सानू फिकर है आपो अपनी तेनू फिकर है जहान दा मंगा तेरे कोलों यीशु जी तू ते दिल दियां गल्लां जाणदा की मंगा तेरे कोलों यीशु जी तू ते दिल दियां गल्लां जाणदा तेरे नाल लागे यारी रूह मेरी खिल गई मेरे गुनाहां तो नजात मैनू मिल गई तेरे नाल लागे यारी रूह मेरी खिल गई मेरे गुनाहां तो नजात मैनू मिल गई अयूब से वांगर ना डोला मैं अयूब से वांगर ना डोला मैं रखा तू मेरे ईमान दा मंगा तेरे कोलों यीशु जी तू ते दिल दियां गल्लां जाणदा मंगा तेरे कोलों यीशु जी तू ते दिल दियां गल्लां जाणदा मंगा तेरे कोलों यीशु जी तू ते दिल दी गल्लां जाणदा मंगा तेरे कोलों यीशु जी तू ते दिल दियां गल्लां जाणदा बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। जय। तो मैंने कहा प्यारे भाइयों और बहनों, मसीही जीवन एक संघर्ष है, चुनौती है, जिसमें पवित्रता की साधना करने की आवश्यकता है, विश्वास में दृढ़ बने रहने की आवश्यकता है। प्रवक्ता लिखता है कि जो प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता, दृढ़ता से उस पर विश्वास नहीं करता, उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाता है। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 1 और 2, इज़राइल का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने मूसा और हारून को भेजा और चमत्कार दिखाए हैं, मैंने अमोरियों को तुम्हारे हाथ में दे दिया है, मैंने और मेरे घराने ने, योशुआ कहता है, फैसला कर लिया है कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। योशुआ ने कहा लोगों से कि मैंने और मेरे परिवार ने फैसला किया है कि आज से मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। तुम जो चाहते हो, तुम जो करना है, तुम जो निर्णय लेते हो, तुम उसके लिए जिम्मेदार हो, तुम वो काम करो। प्यारे भाइयों और बहनों, योशुआ लोगों को चेतावनी दे रहा था। आज जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आपको प्रभु वही चेतावनी देता है और चुनाव करने के लिए कहता है कि क्या तुम इस संघर्ष में बने रहना चाहते हो तो मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे ले चलूंगा। यदि मैंने इजराइलियों को सूखे कदमों लाल सागर पार करा दिया है तो तू मेरी चुनी हुई प्रजा है, मैं तेरे साथ भी मैं ऐसा ही करूंगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19, प्रभु का वचन ये कहता है कि मूसा ने भी वही बात कही जो योशुआ अब लोगों से कह रहा था। उसने कहा कि आशीर्वाद या अभिशाप आप जिसे चुनना चाहते हो चुन लो। अध्याय 30 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारे सामने जिंदगी, मौत, श्राप और आशीर्वाद दोनों रखता हूँ। भलाई और बुराई तुम लोगों के सामने मैं दोनों रखता हूँ। आप जिसको चुनना चाहते हैं आप चुन लीजिए। बुराई चुनेंगे बुराई मिलेगी, भलाई चुनेंगे भलाई मिलेगी, आशीर्वाद चुनेंगे आशीर्वाद मिलेगा, मृत्यु चुनेंगे तो मृत्यु मिलेगी। आज हर व्यक्ति को प्यारे भाइयों और बहनों सुनना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, इबादत में रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपका कल्याण करे। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास में दृढ़ हो जाएं, लेकिन इंसान विश्वासी तो पास्टर बदलने में लगा पड़ा है।
उसे विश्वास नहीं है, उसे विश्वास नहीं है। और संत याकूब लिखता है अध्याय 1 पद संख्या 6 में, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6, कि संदेह करने वाले अस्थिर रहते हैं, संदेह करने वाले अस्थिर रहते हैं। वो समुद्र की लहरों की तरह हैं, वो कभी भी ऊपर उठते हैं, कभी भी नीचे गिर जाती हैं। वो हवा के समान छितराई हुई भूसी के जैसे हैं। और ये दो मन वाले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं। आज इंसान को ईश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है, लेकिन आज हम ऐसा कर नहीं पाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। देखिए, विश्वासी और मसीही लोग ईश्वर से अलग नहीं रह सकते हैं। विश्वासी और मसीह ईश्वर से अलग नहीं रह सकते हैं। अगर कोई रह सकता है तो रह के देख लीजिए आप, कैसा हाल होगा आपका। संत पौलुस कहता है, मसीह का ज्ञान होने के बाद, उसको सब कुछ जान लेने के बाद यदि कोई उसको फॉलो नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रायश्चित का कोई बलिदान नहीं रह जाता। और कोई व्यक्ति जानने के बावजूद ईसा का नाम स्वीकार नहीं करता, उसका तिरस्कार करता है, तो वो ईसा के द्वारा बहाए गए रक्त को पैरों तले रौंदता है। ही और शी ट्रैम्पल्स द सेक्रेड ब्लड ऑफ जीसस अंडर हिज और हर फीट्स इफ ही और शी डज नॉट एक्सेप्ट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि उसने हमारे लिए लहू बहाया। मैंने आपसे कहा, हम उस परमेश्वर के लिए जीते हैं जो हमारे लिए मरा, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, जिसे परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा जिंदा किया। प्यारे भाइयों और बहनों, बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का वचन मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए है, मेरे पापों की मेरी क्षमा चंगाई के लिए है। मेरी चंगाई के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं कई मर्तबा आपसे कह चुका हूं, विश्वासियों के लिए एक ही समाधान है, उनके कष्ट में, परेशानी में और चिंता में, कि घुटनों पर आ जाएं और हाथों को उठा लें। घुटनों पर आ जाएं और हाथों को उठा लें। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 14 और उससे आगे बाइबल हमें बताती है, प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम लोग रो, प्रभु के सामने जाओ और अपने आंसुओं को बहाओ। तुम्हारे आंसू नदी की तरह बहते रहें, वो रुके नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, वो रुके नहीं, क्योंकि अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए तुम प्रभु से प्रार्थना करो और वो तुम्हें उत्तर देगा, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। कहता है, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाओ और प्रार्थना करो। वे गलियों की नुक्कड़ में भूख के कारण बेहोश पड़े हैं, वो अनेक प्रकार की बुराइयों में फंस चुके हैं, अनेक प्रकार के षड्यंत्रों में फंस चुके हैं। इसलिए माता पिता आप लोग मध्यस्थता करें, मूसा के जैसे मध्यस्थ बने, योना नबी के जैसे प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के दास प्रभु का वचन सुन कर बने। एस्तेर के जैसे आप उपवास करने वाले बन सकें, निनवे शहर के लोगों के जैसे आपका जीवन बदल जाए। यीशु की बात मानकर अपना जाल दाहिनी ओर डालने की कोशिश करें और आपको बहुत सारा मिलेगा। याजकों के लिए, मेरे लिए, प्रचारकों के लिए, अभिषिक्त लोगों के लिए योएल नबी लिखता अध्याय 2 पद संख्या 17 में कि प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रभु के याजक, चुने हुए लोग, अभिषिक्त लोग, धर्म संगी लोग, धर्म बंधु, जो लोगों की अगुवाई करते हैं, प्रचारक जो अगुवाई करता है, प्रभु की वेदी के सामने घुटना टेक कर इस प्रकार प्रार्थना करे कि प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान ना होने दे, राष्ट्रों में इनका उपहास ना होने दे, गैर यहूदी यह न कह पाए कि इनका ईश्वर कहाँ रह गया है, गैर यहूदी ये ना कह पाए कहाँ है इनका मसीह, कहाँ है इनका यीशु, क्यों इनके लिए चमत्कार नहीं होते, क्यों ये भूखे मरते हैं, क्यों इनका जीवन ऐसा है। गैर यहूदी ये ना कह पाए। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को कोई ऐसा कहे, कि आप चाहते हैं कि आपको कोई यीशु के नाम पर चुनौती दे, तो आप खड़े हो जाएं, परमेश्वर के हथियार लेकर खड़े हो जाएं। मुक्ति का टोप, विश्वास की ढाल, शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, ये लेकर मसीहों को चलने की जरूरत है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक विश्वासी, एक मसीह व्यक्ति
और एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जब वो घुटनों पर आता है तो परमेश्वर उसके लिए रहस्यों को खोलता है। इसलिए एक विश्वासी जब घुटनों पर आकर प्रार्थना करता है तो वो उन चीजों को अनुभव करता है, उन चीजों को देख सकता है जो वो खड़े खड़े रहकर देख नहीं सकता है। इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से इसे हम बोल सकते हैं, अ क्रिश्चियन sees on his knees what he does not see on his feet। कि एक मसीह व्यक्ति घुटनों पर आकर उन चीजों को देख सकता है जो वो अपने पैरों पर खड़े रहकर नहीं देख सकता है। ये आज मसीहियों को, प्रभु के अनुयायियों को, हर एक व्यक्ति को जो उसका फॉलोअर है, अनुयायी है, वचन सुनता है, आज ये बात करने की आवश्यकता है। ईश्वर सच्चे आराधकों को खोजता है। अपने आप से पूछिए, क्या आप सच्चे आराधक हैं? अगर सच्चे आराधक हैं तो आपके काम जो हैं वो भी अच्छे होंगे। अगर आप सच्चे आराधक हैं तो आपकी बोली अच्छी होगी। आप अगर सच्चे आराधक हैं तो आपके विचार अच्छे होंगे। अगर आप सच्चे परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लालच से, घमंड से, ईर्ष्या से, भोग विलास से, अभिलाषाओं से, धन के देवता से, काम वासना से आप दूर रहेंगे। ये प्रभु का संदेश है। इसलिए वो कहता है कि मेरे बच्चों से कहो कि इस संघर्ष में ये बने रहें और मैं इनका साथ दूंगा। आपको आज इसमें चुनना पड़ेगा, विश्वासियों को चुनना पड़ेगा कि क्या करना है, हमें किस तरीके से परमेश्वर के साथ रहकर जीवन बिताना है। आपका चुनाव, आदम और हवा ने क्या चुनाव किया हम जानते हैं। उन्होंने ये चुनाव किया प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने गलत चुनाव किया। उन्होंने ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध उन्होंने चुनाव किया। इसलिए दाऊद कहता है कि माता के गर्भ से ही मैं पापी हूं, माता के गर्भ से ही मैं पापी हूं, क्योंकि आदम ने प्रथम से ही हवा ने पाप का चुनाव किया। और हमारे पूर्वज प्यारे भाइयों और बहनों वो पाप में ही पैदा हुए, पाप में ही रहे, क्योंकि उन्होंने चुनाव ही गलत किया था। उन्होंने उस पाप को चुना और वही प्यारे भाइयों और बहनों आगे बढ़ता रहा। इसीलिए दाऊद ने कहा, मैं तो माता के गर्भ से पापी हूं, मैं तो माता के गर्भ से पापी हूं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने गलत निर्णय लिए। हमारे पूर्वजों ने गलत निर्णय लेने के बाद उस जीवन को जिया, इसलिए दुनिया पाप में जीती है। और संत पौलुस कहता है कि सब लोग ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, क्योंकि सब ने पाप किया है प्यारे भाइयों और बहनों। तो प्रभु यीशु प्यारे भाइयों और बहनों मुझे और आपको रास्ता दिखाने के लिए आया। एक सुंदर गीत है, हम गाते हैं, जीने का नया रास्ता दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया मुझको और आपको प्यारे भाइयों और बहनों, वो जीना सिखा गया। उसने मेरे और आपके लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 8। जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग, इन दोनों में से आप किसे सुनना चाहते हैं, आप चुन लीजिए। एक जीवन का मार्ग है, यीशु ने कहा मैं रास्ता हूं। यीशु ने कहा अनंत जीवन का रास्ता मैं हूं। यीशु ने कहा अनंत जीवन और शांति का मार्ग मैं हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, गुनाहों की माफी का रास्ता भी एक ही है और वो है यीशु मसीह। महिमा के मुकुट से पहले हर इंसान को क्या करना है, कष्ट से गुजरना होगा, संघर्ष करना होगा, और तभी आप विजय हासिल करेंगे। संत पौलुस लिखता है कि हम एक तरीके से ईश्वर की साथ उसकी खेती में सहयोगी हैं, इसीलिए हमें अपनी दौड़ पूरी करनी है। हम उस मैराथन में लगातार बने रहें, आध्यात्मिकता में हम लगातार बने रहें, प्रार्थना में हम लगातार बने रहें, और परमेश्वर मुझे और आपको आशीष प्रदान करेगा। याद रखिए, कभी भी प्रार्थनाओं को कम मत समझिएगा, कभी भी प्रार्थनाओं को कम मत समझिएगा, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वादा है, आपका वादा है, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, मनुष्यों के लिए असंभव वो है, ईश्वर के लिए संभव हैं। वह ईश्वर के लिए संभव है। आज उन बातों को मेरे जीवन में पूरा हो जाने दीजिए, पूरा हो जाने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बात जब प्रार्थना की चल रही है तो कुछ वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ।
मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 38, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। मार्कुस की अंजील अध्याय 14 पद संख्या 38, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम किस में ना पड़ जाओ, परीक्षा में ना पड़ जाओ। हर एक विश्वासी को सतर्क रहना है, जागते रहना है। आगे लिखा है, आत्मा तो तत्पर है, शरीर दुर्बल है। शरीर आपका साथ छोड़ देता है, शरीर मेरा साथ छोड़ देता है, छोड़ सकता है, लेकिन आत्मा तत्पर है। जब लोग विपत्ति में, दुख में होते हैं तो प्रार्थना की ओर भागते हैं, लेकिन जब सुखी होते हैं तब प्रार्थना की ओर नहीं जाते हैं। दुख में, सुख में, कष्ट में, परेशानी में, उठते बैठते, सोते जागते समय, यात्रा करते समय आप परमेश्वर को याद रखिए और वो आपको याद रखेगा, क्योंकि बाइबल कहती है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 2 पद संख्या 20, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वो सदा एक साथ रहता है। द फैमिली विच प्रेज टुगेदर इट स्टेज टुगेदर। अब परिवारों में अलगाव है, परिवारों में भिन्नता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वहां पर प्रार्थना नहीं है। प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि प्रथम कलीसिया में प्यारे भाइयों और बहनों, सभी लोग एक चित्त एक प्राण होकर प्रार्थना करते थे। उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है? तेरा मेरा, ये उसका, हम वहाँ नहीं बैठ सकते, ये यहाँ नहीं बैठ सकता। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में कष्ट है, परेशानी है। इसलिए दुख जितना ज़्यादा बढ़ जाए, प्रार्थना उतनी ज़्यादा बढ़ा देना। दुख जितना ज़्यादा बढ़ता है, प्रार्थना उतनी ज़्यादा बढ़ा देना। चिंता मत करना, क्योंकि प्रभु आपकी चिंता करता है। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी लड़ाई में, हमारे संघर्ष में हमारा साथ देने की कृपा कर। हम अंत तक धीर बने रहें और परमेश्वर तू हमारे बीच में रहकर हमें आशीष प्रदान कर, हमें जागते रहने का मसा प्रदान कर। हम तेरे साथ बने रहना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें बुद्धि में सुलेमान के जैसा बनाने की कृपा कर, हमें मध्यस्थता में मूसा के जैसा बनाने की कृपा कर, हमें उपवास में एस्थेर के जैसा बनाने की कृपा कर, हमें प्रार्थना में और प्रायश्चित करने में निनवे के शहर के लोगों के जैसा बनाने की कृपा कर। ये आज की हमारी प्रार्थना है। बंधन टूटे, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे। इस वक्त चंगाई का समय है। आप में से बहुत सारे लोग जो बीमार हैं, कई माता पिता हैं जो बच्चों की वजह से चिंतित हैं, कई लोग हैं यहाँ पर जो कोर्ट कचहरियों के केसेस की वजह से बड़े परेशान हैं, बहुत से लोग हैं जो कमर के दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द से, साइटिका की बीमारी से परेशान हैं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद कुछ गवाहियाँ सुनेंगे और ले हैंड प्रेयर करके हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, चंगाइयों को हम ग्रहण करेंगे। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो,
हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा होवे, हालेलुया हालेलुया तेरे दर्शन दे, हालेलुया हालेलुया यीशु दया कीजिए, हालेलुया हालेलुया बंधन तोड़ दीजिए, हालेलुया हालेलुया बंधन तोड़ दीजिए, हालेलुया हालेलुया आग उतर आए, हालेलुया हालेलुया अभिषेक आए, हालेलुया हालेलुया आत्मा आए, हालेलुया हालेलुया वरदान मिले, हालेलुया हालेलुया जुम्बिश हो जाए, हालेलुया हालेलुया वरदान मिले, हालेलुया हालेलुया वरदान मिले, हालेलुया हालेलुया पावन आत्मा हालेलुया हालेलुया यीशु जी हो, हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा हो, हालेलुया हालेलुया तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया बंद तोड़ दे, हालेलुया हालेलुया इन्हें छूले, हालेलुया हालेलुया इन्हें छूले, हालेलुया हालेलुया इन्हें छूले, हालेलुया हालेलुया इन्हें छूले, हालेलुया इन्हें छूले, हालेलुया इन्हें छूले, इन्हें छूले, यीशु आ जाइए, तेरी महिमा हो, शैतान भागे, सारे बंधन टूटे, सारे बंधन टूटे, सारे बंधन टूटे, आग उतर आए, आग उतर आए, आग उतर आए, तूफान चले, आत्मा का, हालेलुया, 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 दोनों हाथों को उठाए प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया, 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 हालेलुया,
सामर्थी नाम से बदरूहों के लश्कर, तंत्र मंत्र जादू टोना धागे तबीजों की दुष्ट आत्माएं अभी और इसी वक्त यीशु के पवित्र सामर्थी लहू के वसीले से, उसके पवित्र लहू के विलेपन से, उसके पवित्र वचन के द्वारा जल के राख हो जाए। आमीन। हे प्रभु यीशु, शैतान को हम बिजली के समान स्वर्ग से, तूने कहा गिरते हुए देखा, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए इस वक्त तेरे इन बच्चों को शैतान के सारे षड्यंत्रों से, हर प्रकार की रोग बीमारी से आजाद करने की कृपा कर। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका वादा कहता है शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा। सच है प्रभु, ये वादा आज तेरे इन बच्चों के जीवन में पूरा हो जाए। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। रीढ़ की हड्डी की बीमारी से आजाद हो जाओ, कैंसर के रोग से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, अस्थमा के रोग से आजाद हो जाओ, अस्थमा के रोग से, बवासीर की बीमारी से, रक्तस्राव की बीमारी से आजाद हो जाओ। पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या, पाप श्राप बंधनों से बी हील्ड एंड बी फ्रीड इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। दोनों हाथों को उठाकर प्रार्थना करते जाएं। आग उतरे, आग उतरे। यीशु के पवित्र सामर्थ्य, जाओ जाओ जाओ, यीशु के नाम से जाओ। अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से छोड़े और जाएं। स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के नाम से। रूह की आग उतरे, आग उतरे। हड्डियों के रोग, कैंसर की बीमारी, टीबी के रोग यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आपके शरीरों से, परिवारों से निकले। ईर्ष्या की आत्मा, लालच की दुष्ट आत्मा, लोभ की दुष्ट आत्मा, वासना की दुष्ट आत्मा आपके शरीरों को छोड़े और जाए, छोड़े और जाए, आमीन। छोड़े और जाए। आमीन। आदेश देता हूँ यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आपके घरों को प्रभु हर प्रकार के बंधन से आजाद करता है। आमीन। हे प्रभु यीशु, तेरे इन बच्चों पर दया कर। तू अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। कोई है जो आज यहाँ पर कर्ज में है, डूबा हुआ है कर्ज से, प्रभु आपको आजाद करता है। कर्ज के बंधनों से आप आजाद हो रहे हैं। कोई है जो रसौलियों से आजाद हो रहा, कोई है जो पित्त की थैली में जो पथरी है उससे आजाद हो रहा, क्योंकि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको आजाद करता है रसौलियों से, पित्त की थैली की पथरी से, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के झूठ से। कोई है जो चोरी करता है, प्रभु आपको आज इस चोरी से आजाद करता है। दोबारा पाप मत करना, दोबारा इस चोरी का पाप मत करना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, कोई है जो पारिवारिक रिश्तों में जिनके खटास है, मनमुटाव है, यीशु आपको आजाद करता है। एक दूसरे को क्षमा करने को प्रभु कह रहा है, क्षमा कर दो और तुम भी क्षमा किए जाओगे, क्षमा किए जाओगे। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से ज्वर की दुष्ट आत्मा आपके शरीरों को छोड़े और जाए। आमीन। ब्लड कैंसर आपको छोड़े और जाए। आमीन। कोरोना के वायरस और ऐसी तमाम लाइलाज बीमारियां आपके शरीरों में से निकले और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाएं। आमीन। जो निराशा में, डिप्रेशन में हैं, उन्हें प्रभु आध्यात्मिक चंगाई प्रदान करे। आमीन। जितने भी लोग दूर दराज से, देश विदेश से इस आराधना में, चंगाई प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, विश्वास कीजिए प्रभु आपके जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को अपने सीने से लगाए हैं। प्रभु ने कहा कि मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है, बहरी की सारी ताकतों पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। मेरा नाम लेकर तुम सांपों को अपने हाथों में उठा लोगे,
विष भी पियोगे तो तुम्हें हानि नहीं होगी। मुझ में विश्वास करने वाले बड़े बड़े महान चिन्ह और चमत्कार दिखाया करेंगे, वो मुझसे भी महान चमत्कार दिखाएंगे। यीशु के नाम पर आज हर प्रकार का बंधन टूटे। कोई है जो पिछले कई वर्षों से पारिवारिक बंधनों में जकड़ा हुआ है, तंत्र मंत्र के कारण परिवार में प्यारे भाई और बहनों जकड़ा हुआ, प्रभु यीशु आपको आजाद करता है। अपने घर में रखी गई हर प्रकार की इस तरीके की चीजों को निकाल और उसे यीशु के चरणों में डाल दे, समर्पित हो जा, प्रायश्चित कर ले। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से मैं आपको सिर से लेकर पांव तक ब्लेस करता हूं। कोई है जो सर्वाइकल के रोग से पीड़ित है, प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। कोई है जो निसंतान है, लंबे समय से आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा, प्रभु आपके गर्भ के बंधनों को तोड़ता है, प्रभु आपके गर्भ के बंधनों को तोड़ता है। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से, उसके पवित्र लहू से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। दुष्ट आत्माएं जाएं, निकले यहाँ से। कर्ज की, बेरोजगारी की, गलत रिश्तों की दुष्ट आत्माएं निकले और जाएं। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से रूह की आग उतरे, रूह का मसा उतरे, रूह का मसा उतरे, रूह का मसा उतरे। छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू। ताली नहीं बजाएंगे। छू यीशु छू, 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 छू यीशु छू। मैं हाँ तेरी शरण में आया, मेरी बण बना। मैं तेरी शरण में आया, मेरी बन बना। आत्मा दे विच मगन में होके गावा नित सना। मेरिया दुर्बलताइयां दे विच मदद करे तेरा रूह। मेरिया दुर्बलताइयां दे विच मदद करे तेरा रूह। छू यीशु छू, छू यीशु हाँ, छू यीशु छू, छू यीशु छू, सभी घुटनों पर आ जाएं, हाथों को उठाएं। आपके हाथ में जो तेल पानी जो इस वक्त है या वेदी पर है, घर की वेदी पर है, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि ये प्रभु का पवित्र लहू बने। जहां कहीं भी छिड़का जाए वहां पर शैतान के सारे हमले षड्यंत्र विफल हो जाएं। जिस किसी व्यक्ति के द्वारा यह पवित्र तेल और जल ग्रहण किया जाए, जहां कहीं भी लगाया जाए, हर प्रकार की खुजली की दुष्ट आत्मा, स्किन के इन्फेक्शन, दर्द की दुष्ट आत्माएं पवित्र लहू के सामर्थ्य से आप लोगों को छोड़ें और जाएं। ये जल जो प्रभु के नाम पर पवित्र किया जाता है, विश्वास के साथ यदि कोई स्नान करे तो खुजली के रोग से छुटकारा पाएगा, इन्फेक्शन से छुटकारा पाएगा, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाएगा। प्रभु के नबी ने नामान कोढ़ी से कहा, जाओ और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा लो और तुम चंगे हो जाओगे। नामान गया और उसने 7 बार यरदन में डुबकी लगाई और उसका कोढ़ शुद्ध हो गया। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आज वही रूह का मसा आप लोगों के घर में जो तेल, जो पानी या चीजें रखी हैं उन पर उतरे। उनका सेवन करने से प्रभु आप लोगों को चंगाई प्रदान करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कर जो बड़ी आस लेकर तेरे चरणों में आए हैं, जो घुटना टेके हुए अपने हाथों को उठाते हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। इनके घरों परिवारों पर तेरी आशीष उतरे, अनुग्रह उतरे, तेरे लहू का बाड़ा इनके घर के चारों ओर लग जाए।
इस वक्त तू अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करने की कृपा कर। इनके खेत खलियानों में प्रभु, दफ्तरों में, मोटर गाड़ियों पर, इनकी संतानों पर, इनकी इंडस्ट्रीज में, इनके हर प्रकार के कामकाज में तेरी दया और उन्नति छाई रहे। आज ये प्रभु जो मिन्नतें मांग रहे हैं, इनको अपनी मर्जी के मुताबिक पूरा करने की कृपा दे। रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे और इन्हें शुद्ध करे। स्वर्ग द्वार खुल जाए। इनके घर, इनके चौखट, इनके बिछौने, आटा गूंदने की परात प्रभु ब्लेस हो जाए। इनके बच्चे, नाती, पोते तेरे पवित्र लहू से मसा करने की कृपा कर। मैं तेरा दास हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित करता हूँ और इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये तेल और जल और इनके हाथों में जितने भी रोजरियां हैं प्रभु, ये ब्लेस हो जाए। जहाँ कहीं भी रखी जाए, जहाँ छिड़की जाए, जिस गले में पहनी जाए, इन्हें संरक्षण मिले। रोग शक्तियों, बीमारियों के बंधन टूटे। हर प्रकार के डर के, भय के, सताने वाली दुष्ट आत्माओं से, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधन टूटे और इन्हें शांति मिले। इनके घरों में आनंद छाया रहे। हमारी प्रार्थना सुन ले प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। आइए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं रूच मामूर हो गया। सब लोग हालेलुया। मैं रूच मामूर हो गया। पहला होया सी
ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ मगरूर हालेलुया हालेलुया। पीछे वाले भी थोड़ा नाच के भाई प्रभु के लिए नाचो थोड़ा गाओ थोड़ा हिलो थोड़ा मस्त प्रभु के लिए चिल्लाओ यीशु नाम वाला बड़ा ही सरूर हो गया यीशु नाम वाला बड़ा ही सरूर हो गया हालेलुया हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबको जय यीशु की